वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में लीना को देखते हैं जो अभी अब मिस्टर जू का मोबाइल देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जू की जो दोस्त है यानी एक वो उसे अपना स्विमिंग सूट में फ़ोटो भेज रही है। और ये सब देखकर लीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर वहाँ पर मिस्टर जू बस इतना ही कहते हैं कि ये बस मजाक कर रही है और हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए तुम ये सब इग्नोर करो। पर वहाँ पर लीना उसे पूछती है कि अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो ये सब क्या है, क्या वो किसी को भी अपना इस तरह का तस्वीर भेज देती है। पर वहाँ पर मिस्टर जू उससे कहते हैं कि मैंने उसे हमेशा अपनी दोस्त ही समझा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वो एक टॉम बॉय की तरह है। पर वहाँ पर मिस्टर जू को ये नहीं दिख रहा था कि लीना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें उनका साथ देना चाहिए था, ना कि ये का साइड लेते हुए वहाँ पर लीना को ही डांट रहे होते हैं वो। पर वहाँ पर जब बीच पर वहाँ पहुँचती है लीना और मिस्टर जू, तब वहाँ पर मिस्टर जू एक बात और बताते हैं कि वहाँ पर उसके फ्रेंड्स सब भी आने वाले हैं, जिसमें ये भी है। तब उन लोगों के सामने कोई भी तमाशा क्रिएट करने के लिए नहीं, और ना इस टाइप का चेहरा उन लोगों के सामने दिखाने का, क्योंकि उन लोग मेरे दोस्त हैं और काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक और वहाँ पर मिस्टर जू के बहुत सारे फ्रेंड आते हैं जो वहाँ पर मिस्टर जू से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ में जब एक लीना और मिस्टर जू को एक साथ देखती है तब वो उनके बीच में आकर मिस्टर जू को वहाँ से लेकर अपने साथ चली जाती है। और लीना यहाँ बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि आज वो मिस्टर जू के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है, पर अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो मिस्टर जू का कुछ और ही प्लान चल रहा था। और अब लीना को अच्छे से पता था कि जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसे बिल्कुल भी भाव तक नहीं देता है, और ना ही उसके फीलिंग का उसे कुछ पड़ा भी है। फिर उसके बाद जब मिस्टर जू और ये एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे तभी लीना वहाँ आती है। वो इतना ही कहती है कि वो टहलने जा रही है, और उसके जाते ही ये मिस्टर जू से कहते हैं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ हम लोग के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में लाना ज़रूरी था, बस वो यहाँ पर आकर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। पर वहाँ पर मिस्टर जू ये बात को इग्नोर कर अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी दूसरे साइड लीना और मिस्टर जैन को देखते हैं। लीना तो एक बार में मिस्टर जैन को देखकर समझ नहीं पाती है और ना ही उन्हें कुछ याद भी आता है। पर वहाँ पर मिस्टर जैन लीना को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे, और वहाँ पर तो अभी मिस्टर जैन बस इतना ही कहते हैं कि वो रास्ता भटक गया है, क्या वो उन्हें रास्ता दिखा सकती है, जिस पर लीना उन्हें कहती है ज़रूर। और उसके बाद वो दोनों टहल रहे होते हैं और इसी तरह से कुछ बातें कर रहे थे। और जब लीना उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है तब वो वहां से अपना अलविदा लेती है उनसे कहकर। पर उनके जाते ही बस मिस्टर जैन यही उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम भली मुझे याद नहीं रखो, पर मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे टाइम बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लीना। और जब लीना वापस वहाँ उधर कैंप साइट पहुँचती है तब वहाँ पर वो मिस्टर जू को देखते ही उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही ये को उससे कहती है कि मैंने सुना है लीना कि तुम मेरी फ़ोटो दिए हुए के कारण से तुम मिस्टर जू से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी और फ्रेंड को भेज रही थी, पर वो गलती से मिस्टर जू को भेजा गया था। पर इसमें लीना उसे कहती है कि मुझे बुरा लगता है, ठीक है, और ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये चीज़ सुनकर मिस्टर जू का तो चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो तो उन्हें साफ दिख रहा था, उन्हें का चेहरा देख कर कि वो लीना के इस जवाब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर उसके बाद लीना अपना फाइनल डिसीजन वहाँ पर लेती है और वो मिस्टर जू से कहती है कि आज के बाद से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वहाँ पर मिस्टर जू भी उसके पीछे जाने वाले थे तभी एक गुस्से में कहती है कि क्या लड़की है, मैंने तो इससे माफ़ी भी मांग ली पर फिर भी यहाँ पर अपना वो एटीट्यूड दिखा रही है। मैं तो तुम्हें कहती हूँ मिस्टर जू, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए और अच्छा ही होगा कि तुम इससे अलग हो जाओ। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं मिस्टर जू को खटक रहा था। पर बहुत सारे उनके जो दोस्त आए हुए थे वो सब भी कहते हैं कि लड़कियां का काम है बस रूठना, और चाहे गलती उन्हीं की क्यों ना हो, पर वो चाहते थे कि उनके बॉयफ्रेंड उन्हें मनाए। और ये सब सुनकर मिस्टर जू का दिमाग फिर से काम नहीं कर रहा होता है और वो वापस से अपने दोस्त लोग के साथ बैठ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। और लीना वहाँ से ऐसे ही जा रही होती है, पर वहाँ पर मिस्टर जैन आते हैं और अब फाइनली वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस इंट्रोडक्शन को सुनकर लीना को अब याद आता है कि वो कॉलेज टाइम में मिस्टर जू के वो दोस्त थे। और उसी वजह से लीना अभी मिस्टर जैन से सॉरी भी कहती है कि वो पहली बार उन्हें देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी। पर वहाँ पर मिस्टर जैन कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो
लीना से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ, जिस पर लीना उन्हें कुछ कहती नहीं है, बस उनके साथ चली जाती है। और अब लीना और मिस्टर जैन एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी बातें भी करते हैं और अपने कॉलेज टाइम को भी याद करते हैं। पर वहीं कहीं बीच में लीना को ये बात याद आती है कि उसे जो चीज़ पसंद नहीं थी वो फिर भी ना चाहकर मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो चीज़ मिस्टर जू को नहीं पसंद आया करती थी। पर यहाँ पर मिस्टर जैन का केयर वो देख कर, जबकि वो बस उसके दोस्त थे, यानी एक्स बॉयफ्रेंड के उसके दोस्त थे, और यहाँ पर वो उनका केयर कर रहे थे, तब ये दिक्कत उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोचकर उन्हें कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और तभी उनके पास उनकी मॉम का कॉल आता है और उस कॉल को अटेंड करने के लिए वो बाहर चली जाती हैं। और कॉल पर पता चलता है कि उनके पेरेंट्स फिर से उनके पास नहीं होंगे इस बर्थडे पर, जो भी उनका बर्थडे आ रहा था। पर वहाँ पर लीना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स से कह देती है कि कोई बात नहीं, आप लोग जब आइएगा तब मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। पर अभी जिस सिचुएशन में वो थी उसमें सही में उसका कोई साथ देता तभी उसे अच्छा लगता। पर वहाँ पर मिस्टर जैन वहीं उसके साथ थे और उसी बीच में उनका बारे में बात भी होता है और साथ में मिस्टर जैन उनके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर लीना उनसे कहती है कि आज ही उसका ब्रेकअप हो गया था। और ये सुनकर वहाँ पर अंदर ही अंदर मिस्टर जैन को खुशी मिल रहा था कि लीना अब शायद सिंगल है, तब उनका एक चांस बन सकता है। और आने वाले पार्टी में वहाँ पर लीना और मिस्टर जैन एक दूसरे के साथ उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वहाँ मिस्टर जू भी आए हुए थे और ये भी उनके साथ। पर उससे पहले लीना को देखकर वहाँ पर जो भी गेस्ट थे वो उसका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि लीना काफ़ी में बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। और जब मिस्टर जू लीना को मिस्टर जैन के साथ देखते हैं तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो लीना पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि मुझसे ब्रेकअप कर तुम मिस्टर जैन के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, लगता है मुझे साथ रिलेशनशिप में होकर भी तुम चीट कर रही थी। और ये सुनते ही वहाँ पर लीना मिस्टर जू को एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है और कहती है कि शायद मैंने गलत इंसान से प्यार किया था, अगर मेरी अकल पहले आ चुकी होती तब मैं समझ चुकी होती कि तुम किस टाइप के इंसान हो। तुम्हें अपने तरह मुझे नहीं समझना चाहिए। जो इंसान मुझे अपनी खुद की गर्लफ्रेंड कहने में भी उसे सेम फील होता है, उससे मैं क्या ही उम्मीद रखूँ। और ये सुनकर मिस्टर जू बस इतना ही कहते हैं कि ये बात तुमसे किसने कही, जिस पर लीना कहती है कि जिक की एक फ्रेंड अभी मिली थी, उसने ही ये बात मुझे बताई थी। अब मिस्टर जू वहाँ पर लीना को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब लीना पूरी तरह से डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब मिस्टर जू के साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती थी। वहाँ पर मिस्टर जू लीना से एक चांस मांगते हैं, पर वहाँ पर लीना उसे वार्न करती है कि अपना चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना, क्योंकि मैं ये सब देख देख कर थक चुकी हूँ और तुम्हारा हर दिन का एक नया झूठ सुनकर पक चुकी हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से लीना ये सब कहकर निकल तो जाती है, पर वहाँ पर मिस्टर जैन मिस्टर जू को वार्न करते हैं कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है लीना के साथ, उसे इतना हर्ट कर दिया है, पर फिर भी मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि लीना तुमसे प्यार करती थी। पर अब तो वो खुद ही अलग होना चाहती है और अब तुम दोनों अलग भी हो, तो उसके लाइफ में तुम इंटरफेयर ना करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। पर ये सब सुनकर मिस्टर जू वहाँ पर मिस्टर जैन पर गुस्सा कर रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मिस्टर जैन तो अब लीना का साथ छोड़ने वाले नहीं थे। और ये वही रात था जहाँ पर लीना आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाली थी, क्योंकि 12 बज चुके थे और आज के दिन लीना का बर्थडे था। और जब वो सरप्राइज़ अपने सामने फायरवर्क देखती है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इस सरप्राइज़ को पाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभी होता है कि हमारे सामने ही वो प्यार होता है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं, और शायद लीना इसी वजह से अब तक मिस्टर जैन के साथ थी नहीं। फिर उसके बाद मिस्टर जैन लीना को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। फिर उसके बाद तभी मिस्टर जैन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था उनके कंपनी की तरफ से, जबकि उन्हें बताया जा रहा था कि आपको मिस्टर जू के साथ टक्कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमारा फैमिली बिजनेस बहुत टाइम से है। पर इस पर मिस्टर जैन बस इतना ही कहते हैं, जो भी मेरी लीना को परेशान करेगा मैं उसे चैन से जीने भी नहीं दे सकता हूँ, चाहे वो मेरा ओल्ड फ्रेंड क्यों ही ना हो और उसकी फैमिली के साथ मेरा बिजनेस कितने ही लंबे समय से क्यों ही ना हो। फिर उसके बाद जब वो दोनों डिनर कर लेते हैं तब वहाँ पर मिस्टर जैन लीना से एक हेल्प चाहते थे, और जैसे ही वहाँ पर लीना वो चीज़ सुनती है कि मिस्टर जैन उससे शादी करना चाहते हैं, तब वो एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसने आखिर सुना क्या, मिस्टर जैन उससे और शादी करना चाहते हैं। और वहाँ पर मिस्टर जैन उसे कहते हैं कि मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे अपनी कंपनी की वजह से एक शादी करना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो तुम इस पर आराम से सोच कर मुझे बता सकते
सकती हो। फिर उसके बाद लीना को वो घर छोड़ देते हैं और बस अपने आप से कहते हैं कि बस लीना, तुम मेरी शादी की प्रपोज़ल को हाँ कर देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लीना आराम से बैठी हुई थी, तभी उसके घर पर मिस्टर जू आते हैं और उसे देखकर ही लीना का मूड खराब हो जाता है। वहाँ पर मिस्टर जू लीना के लिए बर्थडे केक और गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं, पर लीना उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, पर फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। और वहाँ पर मिस्टर जू उससे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे चांस भी नहीं दोगी। मुझे पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, और रहा बात तुम मिस्टर जैन के बारे में सोच रही हो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जिस पर लीना उसे कहती है कि मैं अच्छे से अब जानती हूँ कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा, तो मुझे ये सब मत सिखाओ और यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही लीना उसके मुंह पर गेट लगा देती है, तब मिस्टर जू का तो बिहेवियर एक पल में ही बदल जाता है, क्योंकि वो बस लीना को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी एटीट्यूड में मत रहो ज़्यादा, क्योंकि वो एक दिन तुम मेरे पैर के सामने ही आकर गिरोगी और मुझसे भीख मांगोगी वापस आने के लिए। फिर उसके बाद लीना ये सबसे तो ऐसी परेशान थी, और उसी समय जब उसकी मॉम का पता चलता है कि वो तो बस अपनी छोटी सी बेटी से ही प्यार करती है, उसका तो उनके लाइफ में ज़रा सा भी वैल्यू भी नहीं है कि आज उसका बर्थडे, कम से कम उससे बात तो कर ले। पर वहाँ पर ग्रैंडमा लीना से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी और उसकी केयर भी करती थी, पर ग्रैंडमा से बात करने के बाद लीना बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ पर वो एक फ़ैसला लेती है और वो तुरंत मिस्टर जैन को कॉल करती है और उनसे कहती है कि अब क्या वो शादी का प्रपोजल अभी भी वैलिड है। जो बात सुनकर मिस्टर जैन खुशी से कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये सुनते ही लीना उनसे कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुनना ही था कि मिस्टर जैन कहते हैं कि चलो अभी तुरंत शादी कर लेते हैं, और ये सुनकर लीना हंसने लगती है और कहती है इतना जल्दी। जिस पर मिस्टर जैन कहते हैं कि हाँ, मुझे कंपनी में बताना भी तो है, इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ करना होगा। फिर उसके बाद उन दोनों का शादी तो हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी थे अपनी न्यू लाइफ के लिए, खासकर लीना। और आज के दिन के बारे में भी जब मिस्टर जैन को पता चलता है कि मिस्टर जू लीना को परेशान करने आए थे, तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ लीना से वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। और जब भी तुम्हें डिवोर्स का बाद भी अगर मन में तुम्हारे आए या मैंने कोई गलती की हो, तो बेशक तुम मुझे सज़ा दे सकती हो। ये सब सुनकर लीना को लग रहा था कि वो कोई फेरी टेल में है, क्योंकि आज तक मिस्टर जू ने उसे बिल्कुल भी इस तरह से ट्रीट किया ही नहीं था। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर जू भी थे, पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि लीना और मिस्टर जैन अब कपल बन चुके हैं। पर जब मिस्टर जू को ये सब दिखता है कि लीना मिस्टर जैन के साथ घूम रही है, तब उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और उसी समय उनके दोस्त का भी कॉल आता है, जो था कि उनके घर पर एक बॉक्स आया और उस बॉक्स में मिस्टर जू ने जो भी लीना को गिफ्ट दिए थे, वो सब लीना ने वापस रिटर्न कर दिए हैं सही सलामत। और ये देख कर मिस्टर जू तो और ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, और वो सब उन्हें याद आता है जो भी लीना ने उन्हें दिया था। और जब वो सामान वो लेकर आते हैं, तब उनके दोस्त कहते हैं कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट तुम्हारी लिए लीना ने खरीदे हैं, तुम्हें पता भी ये सब कितने महंगे हैं। जिस पर वहाँ पर मिस्टर जू कहते हैं कितने ही महंगे होंगे, मुझे तो ये सब लगता है नकली है। और वहाँ पर उनके दोस्त बताते हैं नहीं, ये सब असली है, और तुम्हें पता है लीना ने कैसे लाए होंगे। तभी हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ लीना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती थी अपने प्यार को हर समय साबित करने के लिए, उसे स्पेशल फील कराने के लिए। और वहाँ पर वो इंसान उसकी ज़रा सा भी केयर नहीं करता था, वो तरह तरह का काम करती थी ताकि वो मिस्टर जू के लिए कुछ ना तो कुछ लेते रहे। फिर उसके बाद अब 1-2 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर ऑफिस में लीना अब अच्छे से काम कर रही होती है, और कुछ कलीग्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसमें से एक कलीग्स थी मियू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जब भी वहाँ पर लीना को कोई तारीफ़ करता था या लीना खुद खुश होती थी या कुछ अच्छा काम वो कर लेती थी तब। पर ऐसे लोगों को लीना अच्छे से इग्नोर करना जानती थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर लीना अब मिस्टर जैन के साथ रहने के लिए आ गई थी, और ये फैसला भी इसलिए लिया गया था क्योंकि मिस्टर जू लीना को परेशान करते थे उसके घर पर आके। इसी वजह से मिस्टर जैन लीना को परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे, और वो लीना को घर लेकर आ जाते हैं। लीना से वो कहते हैं कि जो भी तुम्हें चीज़ की ज़रूरत हो तुम बेशक मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाऊंगा जो तुम्हें ज़रूरत है। पर वहाँ पर लीना कहती है मुझे जितना दिख रहा है मुझे लगता है कि उतना बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। पर तभी मिस्टर जैन उसके लिए तरह तरह का गाड़ी का की लाते जो लग्जूरियस कार थे, और वो सब लग्जूरियस कार को लीना को दिखाते भी हैं मिस्टर जैन। और वो सब देखकर
तो हैरान थी कि मिस्टर जैन को इतने ढेर सारी गाड़ियों का शौक है, वो भी तरह तरह के। पर वहाँ पर लीना कहती है कि मुझे इन सब महंगी गाड़ी का शौक नहीं है, मैं सबवे से चली जाऊँगी। जिस पर वहाँ पर मिस्टर जैन कहते हैं तुम्हें सबवे से जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारा हूँ और मेरा जो भी कुछ है वो तुम्हारा है, और मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि तुम एक हैप्पी लाइफ मेरे साथ बिता रही हो। इसी तरह से लीना जब अपनी जॉब पर थी और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उसे प्रमोशन मिला था, तब उसकी एक अच्छी सी दोस्त और सीसी से वो अपना खुशी भी शेयर करती है और उसे बताती है कि उसका फाइनली प्रमोशन हो गया। और ये सब सुनकर सीसी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो लीना अपनी ग्रैंड माँ को भी बताते हैं और अपने हस्बैंड मिस्टर जैन को भी। जो सभी लोग जो भी उसकी केयर करते थे वो सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और वहाँ पर तो मिस्टर जैन ने उसे के लिए बुके भी भेजवा दिए थे, जो देखकर मीनू का तो मानो उसका दिल ही जल रहा हो जब भी वो लीना के स्माइल को देख लेती थी, ना जाने उससे क्या उसकी दुश्मनी थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर उन प्यारे से हस्बैंड मिस्टर जैन अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए लंच रेडी कर रहे होते हैं। और वो सब देख कर लीना उससे कहती है कि तुमने अकेले ही सब कुछ कर लिया। जिस पर मिस्टर जैन कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। उसके बाद ये सब प्यार को देख कर लीना थोड़ा डरने लगी थी कि कहीं उसका ये सब बस एक सपना ना रह जाए। और वहाँ पर हिम्मत करके आज लीना अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताती हैं। और ये सब सुनकर मिस्टर जैन को वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली लीना अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती है, क्योंकि आखिरकार ग्रैंड माँ को तो ये बात बतानी ही थी कि उसकी अब शादी हो चुकी है। उसके बाद अब मिस्टर जू ये और उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पर वो एक कैफ़े में अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और साथ में मिस्टर जू तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे क्योंकि लीना ने तो अब उन्हें ब्लॉक भी कर दिया था। पर वहाँ पर उनके जो एक दोस्त थे वो एक बात अच्छे से समझते थे कि मिस्टर जू कभी भी लीना से प्यार नहीं करते थे, उसे तो वो बस एक टॉय की तरह ही समझते थे और कभी भी पास्ट में उसकी केयर नहीं करते थे और ना आज करते थे जब भी वो रिलेशनशिप में थे जितने टाइम तक। और जब मिस्टर जैन को ये बात पता चलती है कि ऊपर बैठे हुए मिस्टर जू और उनके फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं, तब वो बस इतना चाहते थे कि वो जल्द से जल्द लीना को यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि वो लोगों को वो देखेगी तब उसका मूड तो खराब होना ही था। और यहाँ पर लीना और मिस्टर जैन बस कुछ गिफ्ट लेने के लिए आए थे और कुछ स्वीट्स। पर जब लीना वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ एक उसे देख लेती है और ये देखकर मिस्टर जू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो अभी भी मिस्टर जैन के साथ घूम रही है। और अब घर पर देखते हैं लीना के घर पर जहाँ पर ग्रैंड माँ उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। पर वहाँ पर जो मॉम थी वो ज़रा खुश तो थी पर वो अपनी छोटी सी बेटी से ज़्यादा प्यार करती थी। पर लीना भी चाहती थी कि वो भी तो कम से कम उन्हीं की बेटी है, कब जब उनसे वो मिलने आए कम से कम उनके साथ तो टाइम स्पेंड कर ही सकती हैं। तो यहाँ पर मॉम साफ इग्नोर कर रही थी और वो कुछ बहाना कर कर वहाँ से चली जाती हैं। पर वहाँ ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, चलो आओ मुझे तुम्हारे से बहुत सारी बातें करनी है। फिर उसके बाद जब मिस्टर जैन कुछ काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं तब लीना के साथ ग्रैंड माँ बहुत सारी बातें करती हैं और लीना ग्रैंड माँ से सॉरी भी कहती है कि उन्होंने इस शादी के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अचानक वे में हुआ था ये सब कुछ। तो ग्रैंड माँ लीना से पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड मिस्टर जैन को प्यार करती हो। पर वहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में तो पता थी कि वो उनसे प्यार करने लगी है, पर ये बात भी उन्हें पता थी कि ये शादी जो है बस एक बिजनेस प्रपोजल की ही तरह है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो शायद उसे मिस्टर जैन को छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये सब सुनकर ही उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद लीना और मिस्टर जैन उस रात वहीं पर रुकते हैं और डिनर करने के बाद जब वो दोनों एक ही रूम में सो रहे थे तब लीना थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि वो अपने घर पर तो अलग अलग रूम में सोया करती थी, इसी वजह से अब उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल वहाँ या ऑकवर्ड फील हो रहा था। पर वहाँ पर मिस्टर जैन ने उसका ये फीलिंग अच्छे से समझ रहे थे, इसी वजह से वो उसे टेंशन लेने के लिए नहीं कहते हैं और जब तक उनका कोई मर्जी नहीं होगा वो उन्हें टच भी नहीं करेंगे। और ये सब सुनकर लीना को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था कि कितना स्वीट है उसका हस्बैंड। उसके बाद अगले सुबह मिस्टर जैन और लीना ग्रैंड माँ को बाय बोलकर वहाँ से चले तो जाते हैं, पर वहाँ पर अब लीना और मिस्टर जैन को देखकर लग रहा था कि वो अब एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ऑफिस के टाइम देखते हैं जहाँ पर सीसी और लीना एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर जबकि वहाँ पर मिस्टर जू आकर लीना का मूड खराब कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ बातें करनी थी जिसकी वजह से सीसी वहाँ पर लीना को छोड़कर चली जाती है। और अब लीना और मिस्टर जू एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिस्टर जू वहाँ पर माफ़ी मांगते हैं पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि लीना अब उनसे कह देती है कि वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश है और जिनका नाम मिस्टर जैन। और ये
ये बात बस मिस्टर जू को सुनना ही था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं थी। बस उन्हें लगता था कि मिस्टर जैन के साथ लीना बस घूम रही है, और ये चीज़ शायद वहाँ पर मिस्टर जैन भी देख लेते हैं।